नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी को ऑसम ज्ञान में। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने हवाई जहाज में सफर तो जरूर किया होगा और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हवाई जहाज में सफर करना चाहते होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि हवाई जहाज में कौन सा तेल, ईंधन या फिर फ्यूल डाला जाता है? वैसे बहुत ही कम लोगों को इस बारे में पता होता है। हमारी कार और बाइक में तो नॉर्मल पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आपको लगता है कि इन्हीं पेट्रोल डीजल से ही हवाई जहाज भी उड़ते हैं तो आपको बता दूं, आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों, हवाई जहाज में इंजन के प्रकार के आधार पर यह तय किया जाता है कि हवाई जहाज में कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, कमर्शियल और जो फाइटर जेट होते हैं उनमें कैरोसिन वेस्ट ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इनमें पूरी तरह से शुद्ध कैरोसिन का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इनमें कुछ और एडिटिव्स भी मिलाए जाते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीफ्रीज और हाइड्रोकार्बन वगैरह मिलाए जाते हैं। हवाई जहाजों में मुख्यतः दो प्रकार के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहला है जेट ईंधन और दूसरा है एवी गैस। जेट ईंधन या जेट फ्यूल का इस्तेमाल जेट इंजन को पावर देने के लिए किया जाता है, और जबकि एवी गैस का इस्तेमाल छोटे टर्बोप्रॉप विमानों में इंजन पिस्टन को ड्राइव करने के लिए किया जाता है। ये पिस्टन ही प्लेन को ऊपर उड़ाने में प्रोपेलर्स की मदद करते हैं। दोस्तों, ये बात तो आप जानते होंगे कि हवाई जहाज धरती से हमेशा 8 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं, यानी कि ये 24,000 फीट से लेकर 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। और कई हवाई जहाज तो ऐसे भी होते हैं जो इससे भी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ते हैं, और इतनी ज्यादा ऊंचाई पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, और इस वजह से कोई भी साधारण ईंधन काफी आसानी से जम सकता है। और इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हवाई जहाज के ईंधन को तैयार किया जाता है, जिससे कि ये काफी कम टेम्परेचर पर भी जमे ना, और साथ ही इस ईंधन की वजह से हवाई जहाज के इंजन में किसी भी प्रकार की कोई जंग न लग पाए या फिर कोई और दूसरा नुकसान भी ना पहुंच पाए। दोस्तों, हवाई जहाज में डलने वाला ईंधन कोई एक प्रकार का नहीं होता, बल्कि ये कई प्रकार के होते हैं। और जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया था कि हवाई जहाज में लगे इंजन के आधार पर यह तय किया जाता है कि उसमें किस तरह के ईंधन या फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि हवाई जहाज भी एक तरह के तो होते नहीं है, ये भी कई तरह के होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि हवाई जहाज में कौन कौन से ईंधनों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, जेट ईंधन या जेट फ्यूल। दोस्तों, एक केरोसिन के आधार पर तैयार किया जाता है और ये रंगहीन ईंधन होता है, और टरबाइन इंजन वाले हवाई जहाजों में इस तरह के ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। और ये जेट फ्यूल भी दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला है जेट ए और दूसरा है जेट A1। और इस दोनों तरह के ईंधन या फ्यूल में एडिटिव्स और फ्रीजिंग पॉइंट का अंतर होता है। जेट ए ईंधन -40 डिग्री पर जम जाता है, और जो जेट A1 ईंधन होता है वो -47 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। दूसरा है एवी गैस। इसे एविएशन गैसोलीन भी कहा जाता है, और इस ईंधन का इस्तेमाल पिस्टन इंजन वाले छोटे विमानों में होता है, और आमतौर पर इस तरह के हवाई जहाज का इस्तेमाल फ्लाइंग क्लब, फ्लाइट ट्रेनिंग जेट्स और प्राइवेट पायलटों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। बता दूं कि एवी गैस एक लौता ऐसा ईंधन है जिसमें ट्रेटाइथाइल लेड एडिटिव का इस्तेमाल होता है, और इससे हवाई जहाज के इंजन में किसी भी प्रकार का विस्फोट होने या इंजन फेलियर को रोकने में मदद मिलती है। हालांकि ये इंसान के लिए काफी खतरनाक होता है। दोस्तों, इन दोनों प्रकार के ईंधन यानी कि फ्यूल के अलावा भी और भी कई फ्यूल होते हैं, जैसे कि TS1, जिसका इस्तेमाल रूस समेत दुनिया के कई देशों में किया जाता है, और इसका फ्रीजिंग पॉइंट -50 डिग्री सेल्सियस होता है, और इस ईंधन का इस्तेमाल बेहद ठंडे इलाकों में हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा है जेट वी। इस प्रकार के ईंधन में 30% कैरोसिन और 70% गैसोलीन होता है, और इस ईंधन का इस्तेमाल कनाडा और अलास्का जैसे बेहद ठंडे बर्फीले इलाकों में उड़ने वाले हवाई जहाजों में किया जाता है, और इस तरह के ईंधन का फ्रीजिंग पॉइंट -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। JP8 फ्यूल। इस फ्यूल या ईंधन का इस्तेमाल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में होता है। JP5 फ्यूल। इस प्रकार का फ्यूल या ईंधन कलर में हल्के पीले रंग का होता है, और आमतौर पर इसका इस्तेमाल भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स में ही किया जाता है। अब अगर बात की जाए कि हवाई जहाज कितने ईंधन की खपत करता है या फिर उसका माइलेज कितना होता है, तो ये बात तो आप जानते हैं कि हवाई जहाज कई प्रकार के होते हैं। कुछ काफी छोटे होते हैं तो कुछ काफी बड़े होते हैं। अगर हम बात करें एयरबस A321 नियो की, ये प्लेन दिल्ली से मुंबई तक की दूरी 2 घंटों में तय करता है, और दिल्ली से मुंबई तक की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है, और ये प्लेन इस दूरी को 2 घंटों में पूरी कर लेता है। और अगर ये प्लेन 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी उड़ता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और कुछ आंकड़ों के अनुसार ये प्लेन इस दूरी को तय करने के लिए 5016 लीटर ईंधन की खपत करता है, और इस हिसाब से देखा जाए तो ये प्लेन दिल्ली से मुंबई जाने के लिए पर किलोमीटर करीब 4.18 लीटर ईंधन की खपत करता है, और इस प्लेन की फ्यूल कैपेसिटी 32,940 लीटर है। ऐसे ही दोस्तों, जो बोइंग 747 प्लेन है वो हर सेकंड में 4 लीटर ईंधन का इस्तेमाल करता है, और अगर पर मिनट के हिसाब से देखा जाए तो ये 240 लीटर और पर आवर 14,400 लीटर फ्यूल कंजप्शन करता है।
और टोक्यो से न्यूयॉर्क शहर जाने के लिए बोइंग 747 प्लेन को लगभग 1,87,200 लीटर फ्यूल की जरूरत होगी। और बोइंग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी से पता चलता है कि एक जेट इंजन पर किलोमीटर 12 लीटर ईंधन खर्च करता है। तो दोस्तों हवाई जहाज से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।